गजा की सूरत हाल इंतहाई संगीन। इसराइल का शुमाली गजा को 24 घंटे में खाली करने का अल्टीमेटम। इसराइल के एनवॉय हैं वो काफी इमोशनल हो गए। The level of support that we got from the Prime Minister, who in the same day, in Saturday, when the full picture was not even there yet, among the first in the world, came out and tweeted a very clear condemnation and support to Israel. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से उस वक्त हमास को कंडेम किया गया जिस वक्त किसी ने भी नहीं किया था, ये कदम उठाया था। This wide support, strong support, is unprecedented for me. Really, I'm really moved and touched, and I also said it to people. और उन्होंने कहा कि जो काम इंडिया ने किया है इजराइल के लिए वो कोई नहीं कर सका। पाकिस्तान यहां से राशन भिजवा सकता है फलस्तीनियों के लिए, साफ पानी की बोतलें भिजवा सकता है फलस्तीनियों के लिए, वो हम नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता बातें बहुत कर रहे हैं हम, जो हमें करनी आती हैं। दूसरी जानिब आलमी इदारे और मुस्लिम उम्मा इसराइल के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी और मुजम्मतों तक ही महदूद हैं। इस वक्त फलस्तीनियों को मदद की अशद जरूरत है और वो मुस्लिम दुनिया की हिमायत के मुंतजिर हैं। आज आपके हालात वही हैं जो इस वक्त गाजा के, आपके बिल्कुल वही हालात है। आपका गाजा ही बन चुका है क्योंकि आपको 10-15 हजार लोगों ने यरगमाल बना रखा है। इनकी पूरी 25 करोड़ की कौम जो है पाकिस्तानियों की, वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है यार। इनके हीरो हैं, इनके हीरो हैं, मैं तो कह रहा हूं कि जिन्ना की फोटो हटा के अपने नोट में ओसामा की फोटो लगा दें ये लोग। मैं बता रहा हूं, ये लादेन को पूछते हैं, भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं लादेन को, ये पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन डिफेंडर के एक और नए वीडियो में। इजराइल ने फिलिस्तीन के लोगों को वार्निंग दे दी है 24 घंटे के अंदर फिलिस्तीन खाली करने के लिए। जी हाँ गाइस, फिलिस्तीन में लगभग 20 लाख लोग रहते हैं उसी 4 किलोमीटर दायरे के अंदर, और इजराइल ने उनको कह दिया है कि फिलिस्तीन खाली कर दें 24 घंटे के अंदर, वरना जो फिलिस्तीनियों के साथ होगा वो उनकी जिम्मेदारी होगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रही है कि जब वार शुरू हुआ था 8 तारीख को, जब पूरे दुनिया के सामने क्या हुआ है यह भी पता नहीं था, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले इजराइल का सपोर्ट किया था, और जो हमास ने इजराइल पर हमला किया है उसको टेररिस्ट हमला बताते हुए उसको कंडेम किया था। इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन पीपल का इतना सपोर्ट देकर इजराइल के एम्बेसडर जो कि इंडिया में है, उन्होंने यह बात अपने इंटरव्यू में बोला है कि यह बातें मैंने अपने देश के लोगों को भी बताई है और हम इंडिया और इंडिया के लोगों का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। यह इजराइल के एम्बेसडर ने बोला है जो कि इंडिया में रहते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस पाकिस्तानी मीडिया का और क्या रिएक्शन रहता है। तो देर न करते हुए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक इंडियन को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। इसराइल की तरफ से गजा में 1.1 मिलियन पीपल को 24 आवर्स का टाइम दे दिया गया है। 24 घंटे का टाइम दिया है, उसमें से कुछ घंटे गुजर चुके हैं। इसराइल ने ये टाइम पैलेस्टीन को, गजा में रहने वालों को इसलिए दिया है कि वो वहाँ से निकल जाएं, इवैक्यूएट कर दें उसको, क्योंकि अब इसराइल इसके लिए तैयार हो चुका है। इसराइल इज़ रेडी कि वो वहाँ पर दाखिल हो जाए, उसकी जो ज़मीनी फ़ौजें हैं वो गजा में दाखिल हो जाएं। और यही वजह है कि अब जो एक स्टैंस है वो वाज़े तौर पर सामने आ रहा है। काफ़ी कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा था, या जो कहा था उससे थोड़ा सा फ़र्क स्टैंड सामने आ रहा है, और वो ये है कि पीस के लिए बढ़ा जाए। इस वक्त यही बात हो रही है, क्योंकि जब वो फ़ौजें, उनकी ज़मीनी फ़ौज गजा में दाखिल होगी तो फिर उस वक्त जो है मामलात मज़ीद तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ेंगे और ख़राब होंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर तो मैंने आप तक पहुंचा दी। लेकिन अब हम बात करते हैं, देखिए इस वक्त इंडिया के हवाले से हमारे पास 2 से 3 बड़ी खबरें आ रही हैं, और वो ये हैं कि एक तो उन्होंने अपने जो सिटीजन्स हैं इंडिया ने, उनको बुलाने का इंतज़ाम कर दिया है, और रातों रात उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया अजय के नाम से, जिसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट जो है पहुंच चुकी है दिल्ली, और उसमें 200 से ज़्यादा अपने इंडियन सिटीजन्स को जो है वो वापस ले आए हैं। हमारे पास एक बड़ी तादाद ऐसी आ रही है इस वक्त सामने पूरी दुनिया के ऐसे सिटीजन्स की कि जो जिनकी हलाकतें हुई हैं वहाँ पर उसमें ये जो कुछ हुआ है, और उसमें मैं आपको भी बताती हूँ कि कौन से कंट्री के कितने लोग मारे गए हैं और कितने लोग वहाँ बच सके हैं। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो हमने आपको ये तफसीलात डिटेल्स बताई नहीं, मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में 8000 से ज़्यादा इंडियंस और
कितनी बड़ी तादाद में इंडियंस जो हैं वो वहाँ पे हेल्थ केयर में हैं, कितने डायमंड ट्रेडर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं और कौन कौन से वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन इस वक्त जो इज़राइल के एनवॉय हैं वो काफ़ी इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि जो काम इंडिया ने किया है इज़राइल के लिए वो कोई नहीं कर सका। और उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से उस वक्त हमास को कंडेम किया गया जिस वक्त किसी ने भी नहीं किया था, ये कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि मोदी पहला बंदा है कि जिसने हमास के इस दहशतगर्दी को कंडेम किया। उस वक्त तक दुनिया में किसी ने नहीं किया था, तो इंडिया वो पहला कंट्री, फर्स्ट कंट्री बन गया है कि जिसने हमास की दहशतगर्दी को कंडेम किया जो उस वक्त हमास ने हमला किया था इज़राइल पर। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर उन्होंने कॉल भी की, टेलीफोन भी किया और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो इंडिया का सोशल मीडिया है उसकी बड़ी तारीफ़ की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इंडिया का सोशल मीडिया इतना अमेजिंग उनको नज़र आ रहा है और जो एम्बेसी की तरफ से भी ट्वीट्स आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अगर एक वॉलंटरीली जो लोग काम करना चाहते हैं इंडिया की तरफ से, उनकी एक अलग ही आईडीएफ, उनकी फौज जो है बन सकती है, वो बना सकते हैं। जंग काफ़ी फैल रही है। तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अरदगान ने कहा है कि लोगों को पानी रोका गया है, लोगों को खाना रोका गया है, लोगों को हॉस्पिटल की हालत ख़राब है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये तो वार क्राइम्स हैं। ह्यूमन राइट्स को क्या हुआ? तो तैयब अरदगान साहब, अभी 2 हफ्ते पहले आपने सीरिया में 100 आदमी मारे थे ड्रोन हमला करके, उनके ह्यूमन राइट्स नहीं थे? आपने आर्मेनियन को अज़रबैजान की मदद करके मरवाया, वो ह्यूमन राइट्स नहीं है? आपने अपने मुल्क में कुर्दिशों का हाल ख़राब किया हुआ है, पूरा यूरोप कुर्दियों से भरा हुआ है, वो ह्यूमन राइट्स नहीं है? आपको अभी ह्यूमन राइट्स याद आ रहे हैं? जब हमास ने किया तब आप मुंह में क्या डाल के बैठे हुए थे? तब आपको ह्यूमन राइट्स याद नहीं आए? और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है, हम पानी और बिजली खोलने को तैयार हैं, लेकिन हमास होस्टेजेस को छोड़े। और जहां तक मैं समझता हूं, होस्टेजेस को उस वक्त छोड़ेंगे जब होस्टेजेस बचे होंगे। होस्टेजेस को तो मार दिया होगा इन्होंने। इनके पास खुद पानी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। देखें, गजा का सारा पानी है ना, वो इजराइल से आता है या इनके यहाँ एक डिसैलिनेशन प्लांट जो लगा हुआ है उसमें पानी प्योर होता है, समंदर का पानी मीठा किया जाता है, लेकिन वो फ्यूल से चलता है। तो इजराइल ने फ्यूल भी रोका हुआ है, क्योंकि फ्यूल सारा इजराइल से खरीदता है गजा, तो फ्यूल भी रोका हुआ है। बॉर्डर सख्ती से बंद हैं। इजराइल ने पहले दिन ऐलान किया कि सारे फलस्तीनी भाग जाओ। भागने का एक ही रास्ता था और कहीं रास्ता नहीं, बाकी तो इजराइल से इनका बॉर्डर मिलता है। गजा के पास अल रफाह चौकी है, इजिप्ट और गजा के बीच में वो छोटा सा जो बॉर्डर है। आप हैरान होंगे कि वैसे तो ये इस्लामिक वर्ल्ड और इस्लामिक की और उम्मा के चैंपियन होते हैं। इजिप्ट ने गजा के साथ जो बॉर्डर है उस पर कंक्रीट की दीवारों के साथ पूरा बंद रखा हुआ है। पूरे बॉर्डर पे कंक्रीट की दीवार, खारदार तार और पूरा सख्ती से। और इजिप्ट के सीसी ने कहा है, जनरल सीसी जो उनका प्रेसिडेंट है, उसने कहा है कि जंग को रोकना चाहिए और मैं मेडिएशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इधर उधर से फ़लस्तीनियों को आने नहीं दूंगा। रफ़ाह बॉर्डर जो है, चौकी है जो रफ़ाह, वहाँ से आओ, बाकी कहीं से आने की कोशिश करोगे तो इजिप्ट ने अपने पूरे बॉर्डर को सख्ती से रोक दिया है, क्योंकि इनको पता है कि जो चौकी से गुजर के आएगा उसका रिकॉर्ड होगा इनके पास। बाकी तो जो मर्जी आई घुस गया कहीं से भी, तो वो फिर इजिप्ट के लिए भी खतरा है। फलस्तीनियों पे कोई भरोसा नहीं करता। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान से जुड़े वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए हर रोज ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। और अगर आप भी मेरी तरह अपने प्यारे भारत से प्यार करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।